कोशिश की गई थी और उसके बाद भी बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल किए इस शहर के अंदर भी और दूसरे शहरों के अंदर भी। अल्लाह तबारक तआला सबको कबूल फरमाए। हाज़रीन को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना मैं चाहता हूँ कि कोई भी ज़रिए माश हो उसको हक़ीर ना समझे, कमतर ना समझे, छोटा ना समझे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ताजिर होता है उसका हशर अल्लाह तबारक तआला अंबिया किराम के साथ करेंगे। एक वाक़या याद आया, एक साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा फरमाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसाफ़ा करने के बाद पूछा कि तुम्हारे हाथ में गट्ठे कैसे हैं, इतने सख्त कैसे हाथ हैं आपके? तो उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं लकड़ियाँ तोड़ता हूँ और अपने अहल वयाल का पेट पालता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहिद वो सहाबी हैं जिनके हाथ को बोसा दिया और फरमाया कि हलाल रोज़ी कमाने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। यानी जो आदमी हलाल रोज़ी कमाता है उसको अल्लाह तबारक तआला जन्नत में दाखिल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है हमारे लिए कि हम जो है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहला दिन है। उनके साथी ने कहा कि ये आधा माल आप रख लीजिए, आधी ज़मीन आप रख लीजिए, ये एक घर है, एक घर आप रख लीजिए, एक मैं रखता हूँ। आपने फरमाया सब कुछ तुझे मुबारक हो, मुझे बाजार का रास्ता बताओ। कुछ उधार चीज़ खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची और 10 साल का अरसा नहीं गुजरा था कि मदीना के सबसे बड़े मालदार बने। और जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी दौर में उनका इंतकाल हुआ, यानी गालिबन कोई 25 साल के बाद इतने बड़े मालदार हुए कि उनकी जब विरासत को तकसीम किया गया तो कई कुल्हाड़ियाँ और कई आलियाँ टूटी उसके अंदर तकसीम करने के अंदर, और बड़े मालदार बने। ये तिजारत की बरकत है। इसलिए हम छोटे से छोटा बिजनेस हो, छोटे से छोटा काम हो, चाहे सब्जी फरोश हो या जो है और भी कोई काम है, हम उसको हकीर ना समझे, कमतर ना समझे। मालूम नहीं अल्लाह तबारक तआला इसकी बरकत से हमको कौन सा मुकाम अता फरमाएगा। बहरहाल हम कोशिश करते रहें और दुआ भी करते रहें। ख़ास तौर से हमारे सैफ चैरिटेबल ट्रस्ट, इनके जो हमारे पास ज़िम्मेदार तशरीफ़ लाए थे सहर देसाई साहब, वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा उनके रुझाना थे कि नौजवान नस्ल को जो है हमारे देखो तालीम एक हासिल करना, और तालीम खुद एक मकसद है। तालीम का मकसद ये नहीं है कि आदमी को नौकरी मिले या आदमी जो है कोई जो है तरक्की करे, बल्कि तालीम खुद एक मकसद भी ज़ात चीज़ है। इसी तरह जो है इसके ज़रिए से हम दुनियावी हुनर के बजाय दुनियावी हुनर को हासिल करें और दुनियावी कामकाज के अंदर अपने आप को लगाएं और हलाल रोज़ी कमाने की हम जद्दोजहद करें, कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर से अल्लाह तबारक